बिल्कुल बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्या, सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले 2 लेक्चर हमने क्या बात थोड़ा सा समराइज कर ले तो उन चीजों को। सबसे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने बेसिक डिटेल लिया था क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में ना, बस इतना ही पढ़ा था। फिर सेकंड लेक्चर में देखा कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन में सबसे पहले हमने माइटोसिस को समझा, फिर हम गए माइटोसिस के पास। तो माइटोसिस दो हिस्सा में बांटा है, कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोलने का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस उसमें 4 स्टेज आते हैं हमारे। सबसे पहला प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं उन सारे चेंजेस को हमने इन डिटेल डिस्कशन कर लिया है अपने सेकंड नंबर लेक्चर में। अगर आपने से किसी से नहीं देख रहा है देखिए आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर को मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है सेल डिवीजन का, वहां जाके भी आसानी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अच्छा, तो बोल रहे थे कि सर हमने इंटरफेस को मिस कर दिया है ना, तो छोटी सी गलती हो गई हमसे। खैर इंटरफेस एक होता है, उसको हम लोग भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं छोटा छोटा। देखो बात ऐसा है कि जो सेल का जो पूरा डिवीजन है, एक सेल साइकिल होता है ना बेसिकली। सेल साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ये पूरा चलता रहता है हमारा सर्कुलर मोशन में, फिजिक्स वाला नहीं है, बायो वाला, मतलब एक रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो मान लीजिए एक सेल, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ हमको फेज मिलेगा, इस फेज को हम नाम देते हैं G1, इसको बोलते हैं S, इसको बोलते हैं G2, इसको बोल देते हैं M फेज। M फॉर माइटोसिस भी हो सकता है, M फॉर मेयोसिस भी हो सकता है। ठीक है, अभी बताइए उसका क्या मामला है। तो ऑर्डर इसी तरीके से मेंटेन करना आपको। G1 के बाद जाएगा S के पास, S के बाद जाएगा आपको G2 के पास। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बोला था कि डीएनए क्या होता है, सबसे पहले क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, कंडेंस होता है ना। तो जो डीएनए से जो क्रोमेटिन में जो कन्वर्ट होता है उसका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा जीवन फेज में। तो पहला नंबर पॉइंट लिख सकते हैं जीवन फेज में कि जीवन में क्या होता है, डीएनए स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इन क्रोमेटिन। वो क्रोमेटिन आपका क्या करता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर मामला देखने को मिलेगा। मान लेते हैं इस तरीके से क्रोमेटिन आपका बन गया। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिन वहां बना है, इसके बाद ये एकदम आ रहेगा इस फेज में। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं आपका जीवन फेज में, जैसे कि ग्रोथ होता है सेल में, ग्रोथ होता है आपका, ग्रोथ टेक प्लेस, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ होता है, यहाँ पर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है जीवन फेज में, उसको शॉर्ट में समझते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली जीवन है जो है ना इन डिटेल आपका 11th में बायोसाइंस का पूरा डिटेल टॉपिक है, तो ज्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं होता। फिर मैं छोटा सा कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस को पिक कर लिया जाए। ठीक है, बस वो देखते हुए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो टेंशन ना लें। ग्रोथ होता है, ग्रोथ बोलने का मतलब है कि इंक्रीज होगा सेल का साइज और मास बढ़ेगा आपका। ग्रोथ है कि जहाँ पे भी होता है, तो ग्रोथ होते ही आपको दिमाग में ये आना है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब प्रोटीन बनेगा। अगर आपको बोला जाता है कि सेल डिवीजन की किसी भी फेज में सेल में ग्रोथ हुआ है, सेल में ग्रोथ हुआ मतलब वहाँ प्रोटीन बना है, और प्रोटीन जो बनता है उसका कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है कि सबसे पहले जो डीएनए होता है आपका, वो डीएनए क्या करता है, वो डीएनए जिसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, सबसे पहले क्या करता है, डीएनए टूटता है आरएनए में। हम जानते हैं कि डीएनए हमारा कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टूट करके सिंगल स्ट्रक्चर में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेसर। डीएनए हमारा ऐसा कुछ आपको डबल देखने को मिलेगा, इस प्रकार का सर्कल होता है डीएनए का डबल डबल, और ये हमारा आरएनए एकदम सिंगल होता है ऐसा। तो डीएनए से जो आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, नोट कीजिएगा, कॉपी कलम निकाल दीजिए, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से शकल मान लेते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए ये फर्दर कन्वर्ट होता है आपका, आरएनए का 3 टाइप्स पाया जाता है। ठीक है, आरएनए 3 टाइप्स होते हैं। तो आरएनए फर्दर कन्वर्ट होता है राइबोसोम्स में। आरएनए फर्दर किस में होता है कन्वर्ट, राइबोसोम्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आरएनए जब राइबोसोम्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। लिखिए जल्दी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से राइबोसोम बनने का प्रोसेस क्या गया, ट्रांसलेशन। अब बच्चे ये बात जानते हैं कि सेल में प्रोटीन बनाता है कौन है, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और राइबोसोम को सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं, हाँ बहुत सही बोला जाता है। तो ओवरऑल ये पूरा काम होता है। तो आपको अगर बोला जाता है कि जीवन फेज में ग्रोथ हो रहा है सेल में, इसका मतलब वहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है हुआ, तो डीएनए से आरएनए बना होगा पहले, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, और आरएनए से राइबोसोम बना होगा फिर बाद में, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन हुआ है।
राइबोसोम फतेह क्या करेगा, आगे चल करके वो आपका प्रोटीन बना देगा। ये कुछ काम होते हैं जीवन फेज में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड, वो ये कि पूछता है बताइए कि कौन सा फेज में क्रोमेटिन या डीएनए डबल हो जाता है। क्रोमेटिन या फिर डीएनए आपका डबल, डीएनए ही कंडेंस और क्रोमेटिन बनाता है, ये बात हम जानते हैं। तो ये हमारा सकल डीएनए की असल में, तो जब इस फेज में चचा एंटर मारता है तो वो क्या करता है, वो बोलता है 1 से भले 2, क्या बोलता है 1 से भले 2 और 2 पीस बन जाता है, बन गया 2 में। ये एक पहला मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है जीवन में, आपको यही चीज याद रखना है कि जब सेल डिवीजन में आपका जो डीएनए है जीवन फेज से इस फेज में एंटर मारता है तो खुद को डबल कर लेता है। समझ में आया कि नहीं? और एस से जब G2 में जाएगा, कहां जाएगा, G2 में, एस से जब G2 में ये जाएगा तो वैसे ही रहता है, कांस्टेंट रहता है इसका मान, मतलब 2 था ना, अब 2 ही रहेगा। अब आप कुछ डबल नहीं होना है मतलब यहाँ पर कुछ भी डबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जीवन से यहाँ आने में एक और चीज डबल हो जाता है आपका, जिसको हम लोग बात कर चुके हैं, हाँ यहाँ से बोल लेते हैं। तो जीवन से एस में आने के लिए, जीवन से एस में डीएनए आया, डबल हो गया। सेंट्रियोल नाम का आदमी हम लोग सुने थे नाम, जो ऐसा कुछ दिखता था, एक सिलेंड्रिकल शक्ल है, इसको हम लोग सेंट्रियोल बोले थे ना, हाँ। अब 2 सेंट्रियोल इस तरीके से आपस में मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम्स। बोल 2 आपस में मिलकर इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रोजोम्स। तो ये जो सेंट्रोजोम्स होता है बेसिकली जीवन से जब इसमें एंटर मार रहे हैं तो कौन डबल, सबसे पहले डीएनए डबल होगा और दूसरा ये आदमी भी डबल हो जाता है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग देख चुके हैं प्रोफेज। सेंट्रोजोम क्या करता है, स्पाइनल फाइबर यही जनरेट करता है। तो ये 2 काम यहाँ पर होता है। तो बेसिकली इस फेज में कुछ नहीं होता है, ग्रोथ वगैरह सारा जीवन में हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस वही होता है। इसमें बेसिकली 2 आदमी खुद को डबल कर लेता है। और इससे जब G2 में जाते हैं तो G2 में जब हम लोग जाते हैं यहाँ पर तो डीएनए का अमाउंट वही कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। 2 पीस था 2 पीस हो गया। G2 में कुछ और फर्दर चेंजेस आते हैं, या बेसिकली ये बोल सकते हैं आप कि पूरा तरीके से जो प्रिपरेशन होता है सेल को डिवाइड करने का, जो पूरा प्रिपरेशन होता है वो G2 में बाकी सारा चीज यहाँ पर शुरू हो जाता है करना, ठीक है। वो आपको इन डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस अब इतना समझिए कि G1 और S और साथ में G2 ये तीनों आदमी को मिला के हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द फेज ऑफ द टाइम पीरियड इन विच सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन, उसी फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। मतलब ऐसा टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में सेल खुद को तैयार कर रहा है एक नया डिवीजन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इसमें G1 ये सब G2 इतना सारा बात आपका आता है, हो गया। तो अगर आप समझ गए होंगे तो एक छोटा सा और मैं बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। आपने म्यूटेशन के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना तो हम बताते हैं क्या होता है। म्यूटेशन में कुछ ऐसा बात है कि जो हमारा डीएनए होता है सिंपली ऐसा, तो कभी भी एक्सरे कराया जाता है या फिर हल्का सा भी रिजेक्टिव मेटल के टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होता है कि डीएनए में जो डीएनए मौजूद होता है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इसको खराब कर देता है, डैमेज हो जाता है कहीं कहीं से। क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब डैमेज चलेगा नहीं, डीएनए डैमेज हो मतलब आप भी डैमेज हो जाएगा, दिमाग से हल्का हो जाएगा। तो डीएनए को रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि नहीं? जैसे आपकी थोड़ा इसके बारे में, तो ये जो डैमेज हुआ है, डैमेज डीएनए को रिपेयर करने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और ये कहां पर होगा, जीवन में होता है। लिखिएगा, इन जीवन फेज म्यूटेशन occurs. What is mutation? The process of repairing the damaged DNA is known as mutation. म्यूटेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो डीएनए डैमेज हो चुका है उसी को रिपेयर कर लेते हैं। और ये काम हम लोग जीवन में ही कर देते हैं, क्योंकि जीवन से इसमें जैसे एंटर मारेगा डीएनए डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद यहाँ क्या है, अब G2 जहाँ खत्म हुआ, G2 के बाद आएगा M फॉर माइटोसिस। अगर सेल होगा सोमाटिक सेल तो किसमें एंटर मारेगा, माइटोसिस में। और अगर उसको रिप्रोडक्टिव सेल होगा तो रिप्रोडक्टिव सेल में ये हमारा G2 के बाद मेयोसिस में एंटर मार देगा। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल हम माइटोसिस का बात करेंगे, क्योंकि G2 के बाद ये हमारा कहाँ एंटर मारेगा, सोमाटिक सेल में। इतना समझ में आ गया? अब माइटोसिस में वही 4 आदमी, प्रोफेज, मेटाफेज। तो प्रोफेज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको उतारिए, उतारना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे। हो गया, मिटा दे। चलिए, बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि पूरे आपको सेल डिवीजन के सीरीज में मजा आ रहा होगा। और मजा थोड़ा कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है।
ये कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि सुधार की जरूरत है, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको भी आप कमेंट कीजिए। हाँ बस ये कमेंट भी मत करने कि सर बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली हो रहा है, क्योंकि वो अभी हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का, उम्मीद हो जाएगा 2 दिन में। उसको छोड़ के अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है इम्प्रूव होना तो जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। सबका खराब होगी है कि हमको भी भला हो जाएगा, आपको भी भला होगा, आपको दोबारा मिलेगा, आपके बच्चे मार्क्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आते हैं चर्चा मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज तो पूरा फेज में हमने अब तक देखा, क्या देखा? हमने देखा एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है कि बहुत खराब बना है फिर भी छोड़ो। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम इस तरीके से जुम्बा जुम्बा डांस कर रहे हैं, ये जुम्बा जुम्बा बहुत गजब मस्ती में, जैसे तैसे जहाँ उसका मर्जी जो मर्जी पड़ा हुआ। ऊपर हमारे अभी तक स्पाइंडल फाइबर जनरेट हो चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी और क्या था, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन में डिसिपेट होना स्टार्ट हो चुका था। तो मेटाफेज में आते आते पूरा न्यूक्लियर का सबसे पहले स्टेप लिखिएगा मेटाफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है मेटाफेज में। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं ये क्रोमोसोम। जरा एक बात बताइए, अभी क्रोमोसोम क्या है, जैसे जैसे पढ़े हुए अब एक क्रोमोसोम है ना ऐसे है, ठीक है, अरे वो क्रोमोसोम ऐसे है अपने दुनिया में, पता नहीं उसको क्या करना है। जो स्पाइंडल फाइबर वो बेचारा ऐसे सीधा आ रहा है, अब वो सीधा ऐसे आ रहा है तो सीधा निकल नहीं जाएगा, हो सकता है इसको पकड़ ले सीधा निकल जाएगा, पीछे जो कैसे पकड़ेगा, ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे पकड़ेगा ऐसे नहीं ना पकड़ेगा। आया फिर मान लीजिए कि ये ऐसे अगर पकड़ता है नीचे से इसको, तो नीचे वाला जो स्पाइंडल फाइबर ये बेचारा को बहुत मेहनत करना होगा, घूम के ऐसे जाना होगा, है ना। तो इतना दुश्वारी ना हो इसके लिए क्या करता है ये लोग, मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो सारे क्रोमोसोम्स है ना वो इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ एट इक्वेटर एंड फॉर्म्स अ प्लेट व्हिच इज नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। देखिए कुछ ऐसा है आपका, ये हो गया अंदर में हम लोग आपको देखो जितने भी क्रोमोसोम्स है कुछ ऐसे आपका अरेंज हो जाते हैं इस प्रकार से, छोटा छोटा बनाते हैं, ढेर सारा क्रोमोसोम बना के दिखाएंगे, आपको मजा आएगा। अगर किसी को वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि नहीं। अब इसको स्लो लग रहा है और इसको फास्ट कर दो, स्लो भी कर सकते हैं, आपके पास हम मैंने कम बनाए हाथ का। तो आप अगर इसको इमेजिन करिए तो सारा क्रोमोसोम इस तरीके से इक्वेटर पाके अलाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना एक प्लेट बन जाता है इस तरीके का, ये देखिए कोशिश करते हैं आपको मैं इमेजिन कराना है, इस तरीके का एक प्लेट बन जाता है हॉरिजॉन्टली, ऐसा लगता है एक प्लेट पर सारे क्रोमोसोम ऐसे लेटे हुए हैं, है कि नहीं, हाँ यार लेटे हुए हैं। तो अब ये जो हुआ दूसरा काम देखिए क्या होता है मेटाफेज में, ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर एंड फॉर्म्स मेटाफेजिक प्लेट। सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर एक जगह पर आकर अलाइन हो जाते हैं, सीधे जमा हो जाते हैं और एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, इसलिए क्योंकि मेटाफेज में बनता है। अब देखिए अब तीसरा काम क्या होगा, दो काम नोट कर लिया आपने, तीसरा काम इसमें कुछ ऐसा होगा कि जो स्पाइंडल फाइबर जनरेट कर चुके थे अब वो स्पाइंडल फाइबर आ करके आपका अटैच करेंगे क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम का किस पार्ट से अटैच करेंगे बताइए जरा, क्रोमोसोम का लेक्चर देखा ही नहीं देखा बोलिए, अरे बोलिए जल्दी, क्यों शर्मा रहे, बहुत शर्माते आप लोग। हाँ देखो एक ही लड़का बोला कहीं, सब बोलिए जोर से बोलो, कहाँ पे, सेंट्रोमियर हद्दे, ये स्पाइंडल फाइबर आएगा बोलेगा हद्दे सेंट्रोमियर मेरा यार मेरा दोस्त मिल गया हमको, फिर ही आएगा इसके पास, अरे ये गया इसके पास, अरे अच्छा ये गया, सही है, कितना अच्छा लगा देखने में, है ना। अब इसको देखो ये नीचे से ऐसे आएगा इसके पास, ऐसे नहीं आएगा, मतलब स्पाइंडल फाइबर यहाँ से निकल गया उसके पास, हद्दे उसको छोड़ दिया, बाप रे बाप लगेगा, ये वाला आदमी इसको पकड़ेगा, यहाँ से इसके स्पाइंडल फाइबर इसको जाएगा पकड़ेगा और ऐसे पकड़ेगा, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा डायग्राम और किसका बनता है, मेटाफेज का बनता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बोलो, क्रोमोसोम मेटा न्यूक्लियर में पूरा गायब हो जाएगा, मेटा जितना क्रोमोसोम सभी इक्वेटर पाके लगेगा, मेटाफेजिक प्लेट बना देगा, स्पाइंडल फाइबर जो निकला था वो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाएगा। इतना ही सा बात है जो आपको याद रखना है, किसमें, मेटाफेज में, समझिए ना कि नहीं समझे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे नहीं बहुआ, टाइम बचाना है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए, सामने किताब रखी पढ़ते चलिए, किताब में भी सारी बातें लिखी हुई। तो ये तो बात था मेटाफेज के बारे में। चलिए काम करते हैं, इस असुरा को हम लोग नाम ही लिख देते हैं मेटाफेज। डायग्राम ध्यान रखिएगा जब ऐसा ही दिखता है। मेटाफेज के बाद हम बात करते हैं एनाफेज में। तो एनाफेज में कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको। आयना जो फेज है उसमें क्या होता है, देखो अटैच हो चुका है ना, ये ऊपर बोलेगा स्पाइंडल फाइबर, हम इसको लेके चले ऊपर, नीचे बोलेगा लेके चले नीचे, ठीक है।
इस तरीके के दो क्रोमोसोम ऐसे हैं आपका, देखिए ऐसे लिखा होगा, ऐसे स्पंडल फाइबर इसको पकड़े तो ये क्या करेगा, ऐसे इसको नीचे टाने ऊपर टानेगा, ऐसे चले जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं? हाँ तो बोलो वैसे चला जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो चचा का शकल है ये तो कुछ ऐसा शकल है, यही चचा का शकल है, तो ये वाला चचा के रूप, ये चचा गौर फरमाइए, ये चचा मान लीजिए ऊपर तरफ मूव किया है तो मूव पर एक कुछ ऐसा कौवा ऐसा शकल नहीं बना देगा, वो नहीं बना देगा ना, मतलब क्योंकि ऐसे था ना थोड़ा सा मैंने टेढ़ा था बॉल में, जैसे टानेगा तो ऊपर टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि शेप में कुछ चेंजिंग आ जाता है आपका। और वो शेप का चेंजिंग इसी बात पर डिपेंड करता है कि सेंट्रोमेयर है कहाँ पर। सेंट्रोमेयर बहुत जगह पाया जा सकता है, सेंटर पे भी, सेंटर थोड़ा ऊपर ही नीचे, टेलोमेयर पे भी, ये सारी बातें हमने कहाँ कर रखी है, क्रोमोसोम्स के लेक्चर में। तो एनाटॉमी में सबसे जो पहला काम होगा वो ये होगा कि स्पाइंडल फाइबर स्टार्ट्स, हमने स्पाइंडल फाइबर जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ झुकाव दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, झुकाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमेयर ये जो क्रोमोसोम से 2 इस बराबर हिस्सा में बढ़ जाता है आपको, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा एनाफिल में। देखिए हम लिख सकते हैं कि स्पाइंडल फाइबर स्टार्ट्स कंडेंसिंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल की तरफ कंडेंस होने लगते हैं, जिसका वजह से क्या होता है वो क्रोमोसोम 2 बराबर हिस्सा बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो आइए ऊपर में क्रोमोसोम आपको ऐसे देखने को थोड़ा सा कौवा टाइप का बनेगा, बना लेते हैं, और नीचे में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब रफली ऐसा ही दिखता है, ठीक है, रफली ऐसा दिखता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं। स्पाइंडल फाइबर अभी वैसा रहेगा। ये कब मामला है ना, फेज में सबसे पहला स्टेप यही होगा, बस और कुछ नहीं होता इसमें। ऐसा आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। देखिए क्रोमोसोम 2 बराबर हिस्सा बढ़ गया, ये तो काम था, बांटना था हमको। क्रोमोसोम 2 बराबर हिस्से में क्या हुआ, बढ़ गया, कहानी खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे मामले अब बहुत से इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, अलग अलग शेप बनाकर आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, उसमें लिखा होता है बहुत सारा, आई शेप, जे शेप, के शेप, वो सब कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट हम लोग बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज में कुछ ऐसा होगा कि टीलोफेज है ना, देखिए टीलोफेज इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज, ठीक है, टीलोफेज इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज में वो सारे काम उल्टे होते जो प्रोफेज में हो चुके हैं। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाया था, तो यहाँ पर क्या होगा कि तो क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स वापस कहाँ चला जाएगा, क्रोमैटिन बना, गजब। और उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, टीलोफेज में क्या होगा, वापस आएगा। और इसके अलावा और कौन कौन गायब हुआ था प्रोफेज में, हाँ याद कीजिए, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, वो सारी चीजें टीलोफेज में वापस आने लगेंगे। ये हमारा ये सबसे शॉर्टेस्ट पेज है ना, फिर लॉन्गेस्ट क्या था प्रोफेज, पीछे चाहे शॉर्टेस्ट। आइए पूरा रिवर्स प्रोसेस प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा होगा उसका। बस यहाँ तक तो काम खत्म, 2 न्यूक्लियस तो बन गए। अब इसका बाद का मामला कहाँ है, साइटोकाइनेसिस में। तो हम लोग ये साइटोकाइनेसिस छोटा सा मतलब शॉर्ट में डील कर लेते हैं, जो कि बेसिकली साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स का मैं बात कर रहा हूँ। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे, ठीक है, वो अलग से। अब इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होना है, जो क्रोमोसोम बोल रहा है, सॉरी, साइटोप्लाज्म जो अंदर है वो 2 बराबर हिस्सा बटेगा। तो वही जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था आपको कि अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया था, अलग कलर से बनाते हैं, यहाँ पर हमारा आपका डीएनए क्रोमैटिन का शकल वापस आके मौजूद है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर जब शो करेगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा, और लास्ट में जाके कॉन्स्ट्रिक्शन पूरा ही बढ़ जाएगा, तो कुछ ऐसा शकल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि 2 बराबर हिस्सा में वो आपका टूट जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स काफी आसान है, बट प्लांट्स में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो बात कुछ ऐसा है कि मेरा मोबाइल जवाब दे रहा है वीडियो में, बेचारा बैटरी खत्म हो गया उसका। तो फिलहाल ठीक है, अच्छी बात यह है कि हमारा जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। वो क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमने अभी तक पूरा का पूरा माइटोसिस कवर कर रखा है। हम एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज करा लेते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा आपका, अच्छा G1 फेज में ही डीएनए क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस फेज में जब वो जाएगा तो डबल हो जाएगा। G2 फेज में जाता है तो कांस्टेंट रहता है। तो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा फेज में डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट होता है, तो G1 में और S में डीएनए का अमाउंट आपका कांस्टेंट रहता है। G1 में 1 था वो 1 ही रहता है, फिर G2 में देखिए 2 था 2 ही रहता है।
जीवन में 1 से 2 बन जाता है, किसमें जाकर के, एस में जाता है, 2 बन जाता है, तो डबल होता है इस फेज में, इस बात का ध्यान रखिए। फिर माइटोसिस प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या होगा कि क्रोमेटिन फर्दर और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। इसके बाद अदर जो भी और भी ऑर्गेनल्स जिसके पास मेम्ब्रेन वो भी क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं। ठीक है, स्पाइरल फाइबर जनरेट हो जाता है वहां पर हमारा, और आके अटैच होना शुरू करता है, अटैच होना वहां शुरू करने लगता है। लेकिन पूरा अटैच कब होता है, मेटाफेज में। मेटाफेज में सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन होते हैं कि ताकि स्पाइरल फाइबर इजीली उससे अटैच हो सके और मेटाफेजिक प्लेट आपका बना देते हैं। इसके बाद एनाफेज में क्या होता है कि दोनों जो स्पाइरल फाइबर थे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिकली कंडेंसेशन शुरू करते हैं, जिससे दो बराबर हिस्से में हमारा जो न्यूक्लियस था ये बट जाए, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि क्रोमोसोम को बंटवारा के जब वो करना था। टेलोफेज जस्ट उल्टा होता है प्रोफेज का, वहां जो काम हुआ था सब यहाँ उल्टा हो रहा है। वहां पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, यहाँ क्रोमोसोम प्रोटीन में बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगा, बाकी सारी चीजें भी वापस आ जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा मामला था हमारा किसका, माइटोसिस का। ये हमारा साइटोकाइनेसिस एनिमल छोटा सा हो गया। तो ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहे, हम लोग बहुत जल्दी